हरे कृष्ण साथियों, आप सभी के बीच आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का श्लोक 46 से लेकर 66 तक की चर्चा करेंगे। आपके समक्ष करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ये मैं लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने के लिए, जैसे आप मन में गाना गुनगुनाते हैं अपने लिए, उसी तरह से मैं अपने मन की सुख के लिए यह गीता का ये कर रहा हूँ। गीता श्रीमद् भागवत गीता के विषय में यह सोचने पर पता चलता है कि यह जीवन की रेखा है, जीवन का लाइफ लाइन है, जीवन की आत्मा है। श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के बिना जीवन कुछ है ही नहीं। तो इसी के साथ में आपके सामने यह कल मतलब इसके पिछले चर्चा में यह बताया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा कि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण का गुण क्या होता है, और क्षत्रिय क्या होता है, वैश्य क्या होता है, शूद्र क्या होता है, जिसकी चर्चा उन्होंने कर्म के आधार पर बहुत अच्छी तरह से लोगों, संसार के लोगों को अर्जुन के माध्यम से बताने की कृपा किए थे। उसमें कहीं पर भी जाति विशेष का वर्णन नहीं किया गया है। कर्म के विषय में बताया गया है कि क्षत्रिय कौन होता है, अगर वैसा गुण है तो वह क्षत्रिय है, और नहीं है तो वो क्षत्रिय नहीं है। ब्राह्मण कहने से नहीं हो जाता है। ब्राह्मण का जो भगवान गीता में अपना ये बताएं कि उसमें क्या लक्षण होना चाहिए, वैसा गुण जो धारण करेंगे वही ब्राह्मण है। इस तरह से मैं आगे की चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ कहा गया श्लोक 46, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तं भयर्ज्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत तो दिखावे में भी पूजा पाठ करते हैं, आडंबर में फंसे रहते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा कि भगवान पूरे संसार परमेश्वर की ही रचना है और यह भगवान समस्त जगत में व्याप्त है। कहा जाता है कण कण में भगवान है। तो उस परमेश्वर की प्राप्ति अपने स्वाभाविक कर्मों, मतलब जो अपने आप कर्म हो रहा है उसी के द्वारा भी पूजा करके, मतलब कर्म को ही पूजा हम मान लेंगे, जो काम कर रहे हैं यही मेरी पूजा है, तो इससे स्वतः भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ एक आपको बताया जा रहा है कि व्याप्त शब्द का मतलब जैसे बर्फ जल से व्याप्त है। अभी बताया गया कि परमेश्वर जगत में व्याप्त है, तो व्याप्त का मीनिंग पहले यहाँ जान लेना चाहिए। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, यानी बर्फ जो है उसमें जल ही है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घर परमात्मा से प्राप्त है। कहने का मतलब बर्फ बोलते हैं तो बर्फ का मतलब क्या हुआ, वो जल का ही बना हुआ है, उसका संगनित रूप है। उसी तरह से अब भगवान आगे बोलते हैं अर्जुन को, अपने सखा, उनका मित्र है, और मित्र के माध्यम से वो पूरे संसार को ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की अभिलाषा से भागने वाले अर्जुन को ही दिया जा रहा है, यह ज्ञान दिया गया था। ये पूरे संसार को युगों युगों तक यह ज्ञान दिया, मतलब उन सबके लिए रोशनी का काम करता रहेगा। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः पर धर्मास्व अनुष्ठिस्थाम स्वभाव्य नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। देखिए यहाँ भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं
कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, मतलब हम अपन अच्छे आचरण करते हुए, और बगैर और हमारे सामने कोई दूसरे धर्म के लोग हैं जो व्याख्या करते हैं कि मेरे धर्म में ये गुण है, वो गुण है, मेरे में चमत्कार हो जाता है, उसको हम श्रेष्ठ नहीं माने। अभी के समय में प्रासंगिक इसलिए है कि देखते हैं लालच के बस पर लोग धर्म बदल लेते हैं, डर से धर्म बदल लेते हैं, जो कि यह बहुत ही निंदनीय है। श्री कृष्ण भगवान जी का कहना है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, दूसरे के धर्म से गुण रहित, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं आचरण सही होना चाहिए, और उस आचरण से कर्म करते हुए अगर दूसरे का कोई धर्म है, उस धर्म के गुणों से रहित, मतलब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप अच्छे हैं तो मेरा भी कर्म बहुत अच्छा है, ऐसा सोच के चलना चाहिए। और मैं जिस धर्म में हूँ वो धर्म मेरे लिए श्रेष्ठ है, ऐसा जो मानते हैं, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म, अपने स्वभाव से जो धर्म हम कर रहे हैं वह मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है, वह उसको पाप नहीं लगता है। आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन जी को, ये श्लोक 48 है, 48, सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यजते। ध्यान से देखेंगे, सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपि न त्यज्यते त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेन धूमेनाग्नि बरी वावृता। यहाँ कह रहे हैं कि अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। अगर किसी अपने से आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई दोष है तो भी उस कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जैसे देखिए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि अच्छी चीज है और भगवान के द्वारा सृजित एक बहुत ही अच्छा चीज है अग्नि, लेकिन अग्नि उत्पन्न करते समय धुआं तो निकलता ही है। धुआं मतलब यहाँ दोष को बता रहा है। कहा जाता है जहाँ आग होता है वहीं धुआं उठता है, कहने के बाद दोषारोपण। आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें दोष रहता ही है, लेकिन सहज कर्म करते हुए अगर कोई एक आपको दोष वाला कार्य भी लग रहा तो उसको करना चाहिए। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को यह क्यों कहे, वह कह रहे, अर्जुन कह रहे थे कि मैं अगर युद्ध जीत लेता हूँ तो सामने मेरे बाबा खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, चचेरा भाई खड़ा है, सब खड़ा है, तो उसको मार कर अगर मुझे पृथ्वी या स्वर्ग मिल भी जाए तो ये किस कर्म के और मुझे पाप लगेगा। उसी में भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, वह अधर्मी है, अधर्म किया, और अधर्म के साथ धर्म की स्थापना करने के लिए अगर आपको कुछ दोषयुक्त कार्य भी दिखता है तो वो भी आपको करना है। कहते हैं उसी तरह जिस तरह से कि अग्नि की लपट जब उड़ती है तो उसमें भी धुआं निकलता है, जबकि अग्नि ऐसा चीज है कि सबको पवित्र कर देता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, आसक्ति मतलब होता है लगाव, सभी जगह आसक्ति रहित होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। स्पृहा रहित, स्पृहा मतलब उसके प्रति लालसा, और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब ना आपको आसक्ति होना चाहिए, कोई कर्म कर रहे हैं उसमें आसक्ति नहीं किए, कर्म किए और ये यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला और अंतरात्मा से जीने वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। निष्कर्म कह रहा, निष्कर्म माने काम किए लेकिन उस कर्म में आपकी कोई भागीदारी का
एहसास नहीं हो, यह नहीं आपको लगे कि मैं एक कर्म कर रहा हूँ। सब भगवान को समर्पित करके काम करने वाला व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। आगे भगवान बोलते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समाज से नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की प्रानिष्ठा है, उस कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य को ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे सुन। तो कह रहे हैं कि मुझसे समझ कि निष्कर्म को करते हुए जो जिस प्रकार से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है और ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह कर्म मुझसे सुनो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो ध्रियात्मानं नियम च शब्दादि विषयां अस्त्यक्त्वा राग द्वेषो यदुस्य च विविक्ता सेवी लघवासी यतत वाक्या मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्प काम क्रोधम परिग्रहम अभिमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला। विशुद्ध बुद्धि मतलब एकदम पवित्र बुद्धि से, इसमें कोई छल कपट नहीं हो, चतुराई नहीं हो, धूर्तता नहीं हो, उसको बोला गया है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, एकदम पूरा शुद्ध होना चाहिए आपका बुद्धि। बोलता है ना, इसका मन बहुत साफ है, उसी से यहाँ लिया गया है। तथा हल्का, एकदम हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक, धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। भगवान जितना गुण बताए हैं, अभी के मानव भी जो कर लेते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। आप बहुत को देखते होंगे। यहाँ कह रहा कि शुद्ध आचरण करने वाला, शुद्ध बुद्धि से, यह नहीं कि आप बुद्धि दिखा रहे कुछ और आपके मन में कुछ और है, उसको कूटनीतिक बोलते हैं। तो कूटनीतिक की बुद्धि यहाँ नहीं लगाना है। सात्विक, एकदम पवित्र और नियमित भोजन, हल्का और सात्विक भोजन। यहाँ अभी के समय में लोग सात्विक भोजन तो बहुत कम लोग ही करते हैं, जो करते हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं। कहा भी जाता है जैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। और शब्दादि विषयों का त्याग करके, और शब्द में भी विषय मतलब इच्छा किसी चीज की प्राप्ति की नहीं हो, और एकांत में और शुद्ध देश का सेवन करने वाला और शुद्ध रूप से देश की सेवा करने वाला, सात्विक और धारण शक्ति के द्वारा, और वह शक्ति शुद्ध रूप से हम किसी चीज को धारण करें, और अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके अपनी अंतःकरण और मन को संयमित करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला। किसी का देखिए शरीर वश में है तो मन वश में नहीं है, और मन वश में है तो वाणी वश में नहीं है। बस में मतलब जहाँ मन हुआ, जो मन हुआ आप बोल दिए, जो मन हुआ। शरीर बस में नहीं है, हाथ से आप कहीं कुछ कर दिए, जो कि करना नहीं चाहिए। राग द्वेष, या तो आपको किसी से राग है मतलब प्रीति है, या किसी से घृणा कर रहे हैं, सर्वथा नष्ट करके सब गुण को नष्ट कर देना चाहिए। करके भली भांति दृढ़ होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। मतलब सांसारिक चीज़ों के प्रति मोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोह संसारिक क्या मतलब, जैसे मेरा जो घर है, अब मैं सोचूं ये घर है, ठीक है घर है तो रह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके प्रति इतनी एफिनिटी हो जाए
कि अब लगे कि मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया नहीं रहेगा, ये घर नहीं रहेगा तो अब कुछ नहीं रहेगा। ऐसा किसी चीज़ के प्रति मोह नहीं रखें। या कोई व्यक्ति है आपको जिससे प्रीति है या किसी से लड़ाई है, तो लड़ाई वाले से इतना घृणा नहीं करें कि उसको देखकर आपको नहीं रह जाए और आप को देखकर उसको नहीं रह जाए। और जिससे किसी से काफ़ी लगाव है, प्रीति है, तो अब वो 1 मिनट के लिए ही आपसे अलग होता है तो भी आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा राग और द्वेष मन से की भावना को मन से नष्ट करके और वैराग्य का आश्रय लेने वाला और वैराग्य हो जाता है लेने वाला तथा अहंकार। और उसके बाद कोई अहंकार नहीं हो। देखिए बहुत ऋषि महात्मा के विषय में कहानियों के माध्यम से मैं सुना हूँ कि उनको अहंकार हो जाता था कि मैं इतना सिद्ध पुरुष हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो और या जो कोई पराक्रमी है उनको इतना अहंकार हो जाता था कि वही अहंकार उनका नाश का कारण बना। उसके उस अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के प्रायण और हमेशा भगवान का ध्यान करने वाला, ममता रहित, कोई ममता नहीं, और शांति युक्त और शांत होकर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से, मतलब अभिन्न मतलब जिससे अलग नहीं किया है, वो ब्रह्मलीन हो जाता है भगवान में। सच्चिदानंद घन मतलब नारायण का रूप हो जाता है, होने का पात्र होता है, उनकी योग्यता हो जाती है। आप सुनते होंगे कि मरने के बाद कोई स्वर्ग जाता है, कोई वैकुंठ जाता है, कोई शिव लोक जाता है, कोई ब्रह्म लोक जाता है, इसी कर्म के आधार पर। आगे भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा नो शोचति नो कांचति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही रहता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। आप देखिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रसन्न, हमेशा एकांक भाव से भगवान में लीन रहते हुए खुश रहता है, और वह योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। किसी चीज़ से अपेक्षा नहीं करना कि ऐसी ये हो जाए तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं। और न किसी की आकांक्षा, ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव, सभी प्राणियों को एक भाव से देखने वाला योगी मेरी पराभक्ति मतलब भगवान की पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है का मतलब देखिए कहता जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान प्रानिष्ठा, परम नैष्कर्म सिद्ध और परम सिद्ध इत्यादि नामों से कही गई है। आगे भगवान श्लोक 55 में बोलते हैं भक्तया माम अभिजानाति यावान्य आस्मासी तत्त्वः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझको परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व ज्ञान जान लेता है, तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान बोलते हैं कि भक्तया मामा भी जानाति, उस पर भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को यवान यस्मासी तत्वतः मतलब मैं जो हूँ और जितना हूँ ततो मा तत्व तो ज्ञात्वा ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। विशते तदंतरम तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद व्यापश्च श्रेयः मत प्रसादात् आपनोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरे प्रायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी
कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता है जिसका विनाश कभी नहीं होता है, वह पद प्राप्त कर लेता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मंचितः तत्तम भव। सर्व कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। आगे भगवान बोलते हैं, मंचित सर्व दुर्गानी मत प्रसादात प्रियस्यसि यत् चेत्त्वम अहंकारं श्रूयसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तुम जिस संकट से ये भयभीत हो, तुम मेरा ध्यान करके सभी संकटों को अनायास मतलब ऐसे ही आसानी से पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। और भगवान स्पष्ट कर देते हैं युद्ध के समय कि अगर तुम्हें अहंकार हो जाएगा कि मैं इनकी बात को नहीं सुनूंगा तो तुम खुद ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब तुम हो सकता विजेत धनुधारी है, जीत भी सकता है, जीतने के बाद भी तुम सदगति को प्राप्त नहीं करेगा, परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा तुम्हारा। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या व्यवसायते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जैसे अर्जुन युद्ध की हर स्थिति शांति की किया गया था महाभारत युद्ध के पहले, तो दुर्योधन कर्ण सभी योद्धा वहाँ थे, अपने अपनी वक्तव्य देकर युद्ध को ही निश्चित मान लिया था, क्योंकि सभी धनुर्विद्या युद्ध विद्या में बहुत निपुण थे। तो उन सभी को लगता था, चाहे अधर्म के रास्ते पर खड़े हुए भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण बहुत बड़ा ये योद्धा था, दुर्योधन भी बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन कोई ने कभी सही और गलत का मतलब किसी से समझने की कोशिश ही नहीं किया। उसको लगता था मैं कहूँगा तो होगा, नहीं मानेगा तो मैं डर से मनवा लूँगा। तो इस तरह से सभी अहंकार में थे। उसी में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम जब युद्ध के मैदान में आ गया और अब तुम्हें मोहग्रस्त हो रहा है और अब तुम बोलो कि मैं नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा मैं रथ चलाने आया हूँ और मैं तुम्हारा सखा हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा। इसके पहले तो पूरा एकदम सेना तैयार करके आ गया, अब बीच में तुमको मोह हो रहा, यानी अब तुम बोलेगा मैं नहीं लड़ूंगा, तो ये तुम्हारा अहंकार है। तो उसी में कहते हैं कि अगर अहंकार का आश्रय लेकर यह ज्ञान मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, यह संकल्प झूठा है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में ला देगा। वह बोलते हैं कि तुम्हारा जैसा स्वभाव है तो जबरदस्ती तुमको युद्ध में आना ही पड़ेगा। स्वभाव जेन कौन्ते निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्य वशो अपि तत्। तब बोलते हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्व कृत्य स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। जो कर्म तुम नहीं करना चाहता है मोह के कारण, वह भी अपने पूर्वकृत पहले किए हुए स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ होने के चलते परवश होकर करेगा, तुम दूसरे के बस में आकर करेगा। जैसे आप यहाँ सोचने की बात है, मैं भगवान उस क्यों बोले एक कर्म का, देखिए उसी महाभारत युद्ध में कर्ण कहीं नहीं था, ना वो राजा का बेटा था प्रत्यक्ष रूप से, और ना राजघराने से संबंध रखता, तो कहीं और का था, लेकिन उसका पहले का कर्म, पहले की ईर्ष्या
लालचवश दुर्योधन का दिया हुआ राज्य का राजा बन बैठा और युद्ध के लड़ने के लिए आ गया, जबकि कोई कारण ही नहीं था, वो कहीं और का था और वो अधर्म के साथ आ गया। यानी कर्ण को तो बोला जाता है सूर्य देव का बेटा था, तो क्या देवता का बेटा भी अन्याय कर सकता है? तो कर सकता है, क्योंकि उसका पूर्व कर्म खराब था, उसको यही मरना था, तो इसलिए वो आ गया। तो वही कह रहे हैं कि जो जो व्यक्ति है चाह के भी, अगर चाहे नहीं तो भी ऐसा करना होता है, क्योंकि सभी कर्म पूर्व कर्मों से बंधा हुआ होता है। ऐसा भगवान बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। कह रहा जो भी तुम कर रहा है उसमें भी परमेश्वर ही अपनी माया से तुमको मोहग्रसित करते हैं और युद्ध के लिए भी लाएंगे, मतलब लाना ही है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर ही की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब भगवान बोलते हैं कि हे भारत, मतलब हे अर्जुन, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, और किसी भी तरह से मोह आया तो भी तो और युद्ध लड़ेगा तो भी हारेगा भी, तो सभी प्रकार से तुम परमेश्वर की शरण में ही जाएगा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और उस भगवान की कृपा से ही तुम्हें शांति मिलेगी आत्मा को, और उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद लोगों में मोह माया नहीं होता, भगवान की भक्ति रहती है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यत दशेन यथेक्षसी तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। अब भगवान यहाँ एक चीज बोल देते हैं कि लज्जा क्या होता है। देखिए शरणम यहाँ कर लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा में किसी के प्रति बहुत समर्पित हो जाना, भाव विवल होकर परम गति तथा सर्वस्व समझना, अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। अब भगवान बोलते हैं, सर्वगुह्यतम भूय वृणु में परमं वचः इष्टो असि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है। कठोर वचन, भगवान कठोर सच्चाई बोलने के बाद बोल रहे हैं कि तुम मेरा बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है अभी इस संसार में, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा, और इसीलिए मैं तुमको यह हितकारी वचन कह रहा। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एवस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन
मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मुझ में मन वाला हो, तुम्हारा मन मेरे में हो जाए, मन मुझे ही सोचो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करने वाला हो, मेरी ही पूजा करो और मुझको प्रणाम करो और मुझको ही प्रणाम करो, जिससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। प्रणाम करना मतलब यहाँ हो गया कि मैं जो बता रहा हूँ मेरी बात को मानो, मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञान वाला हूँ, इसलिए मेरा फॉलो करो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा और तुम मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। और कहते यह है मैं सही प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। क्या? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि आप मुझे बहुत ही प्रिय है। सर्वधर्मानि धर्मान् परित्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब अर्जुन को मोह हो गया कि उन्होंने धर्म का ही व्याख्या दिया था, ये दादाजी को मारना, भाई को मारना, यह सब तो अधर्म है, मैं कैसे मारूंगा, ये पाप होगा। तो चूंकि वो लोग भी बहुत ही श्रेष्ठ थे, तो धर्म का ज्ञान था, उसी में भगवान कृष्ण बोलते हैं संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम मुझ पर छोड़ दो। त्याग कर मतलब मुझ पर छोड़ दो। तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान तब बोल रहे हैं कि जिस समय वो विराट रूप दिखा रहे थे अर्जुन को, वहाँ उस समय श्री कृष्ण नहीं थे, वो नारायण के रूप में आ चुके थे और बोल रहे हैं कि देखो तुम जितना भी जानते हो सभी धर्मों की विचारों को त्याग कर सिर्फ मेरा मुझ सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर ही है। इस धरती पर आप देखते होंगे धर्म की लड़ाई बहुत होने लगता है कि ये है वो है। तो आज तक ये जो जितने भगवान की आप सुने होंगे कि ये हो गए, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम की यहाँ पर आप जो धरती पर अवतरित हुए, उसमें से और बाकी जो भी हैं सुनते हैं कि उसको मार दिया गया, उसको कील ठोक दिया गया, किसी को काट दिया गया, किसी का मूड़ी उतार लिया गया। तो अगर वो सर्वशक्तिशाली होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, कोई किसी का मैं दूत नहीं हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। और भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उस भगवान के बिना सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये महसूस करने की बात है। आप भगवान हवा के रूप में आपके पास, आपका नाक में ऑक्सीजन जाना बंद कर दिया जाए तुरंत मर जाएंगे, कोई दूसरा नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे ही शरण में तू आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। और इसलिए तुम चिंता मत करो, दुखी नहीं रहो, निराश नहीं रहो, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम सिर्फ अभी युद्ध करो मेरा ध्यान करके। इदम ते ना तपस्यकाय ना भक्त्याय कदाचन ना चा शुश्रूवे वाच्यम न चो माँ योभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्यों से कहना चाहिए और न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। भगवान ये कहते हैं तुझे ये, चूंकि 18वां अध्याय ही लास्ट है गीता का, भगवान दे रहे थे तो कर रहा यहाँ तक जो मैं आपको ज्ञान दिया हूँ, यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश, जिस उपदेश में रहस्य छिपा हुआ है, किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को, मतलब जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता उसको नहीं कहना चाहिए, मतलब जो संयमित नहीं है, कोई तप नहीं है, ना वो सामाजिक मर्यादा जानता है, पारिवारिक मर्यादा जानता है, ना देश की मर्यादा जानता है, ना रखना चाहता है, वैसे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। और ना भक्ति रहित, और जो व्यक्ति किसी में भक्ति नहीं रखता है,
ना भाई में, ना परिवार में, ना बेटा बेटी या चाचा चाची या और किसी गांव घर के लोगों या देश के लोगों से किसी में श्रद्धा भक्ति नहीं रखता है वैसे व्यक्ति से, और जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं सुनाना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है और जो हम भगवान में दोष देखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। अय इमं परम गुह्यम मद भक्तेष्वभिधाय धास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम वैश्य त्यक संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके उस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, मतलब जो भगवान का भक्त है उसमें अगर गीता के रहस्य की चर्चा किया जाएगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, तो समझिए कि वो भगवान का हम बड़ाई कर रहे हैं और ये भगवान को सुनाई पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वेद शास्त्र और परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम और पूज्य भाव का नाम भक्ति है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति बोला जाता है जो वेदों में, शास्त्र में, परमेश्वर में, मतलब परम ईश्वर जो सभी प्राणियों के रख रखाव करता है। आप ऐसे सोचिए कि भगवान मतलब जो नारायण है वो पृथ्वी पर या सभी जीवों के रख रखाव के लिए क्या कर दिए कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं सूर्य देव की एनर्जी पूरे संसार में बिखेरती है, उसी से आपको खाना मिलता है, यानी प्लांट खाना बनाता है पौधा, और उस पौधे के भोजन का आप सेवन करते हैं। रहने के लिए तापमान की जरूरत होती है, वह तापमान आपको प्रोवाइड किया जाता है हमेशा। ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है और न होगा न था, ये नारायण की। जैसे आप आते हैं हवा, जितना हवा के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, हवा आपके नाक के सामने है, ये भगवान ही तो है। आगे करा और महात्मा था, महात्मा महान आत्मा वाला और गुरुजनों में श्रद्धा, गुरुजनों में श्रद्धा रखने वाला, प्रेम और पूज्य भाव का नाम ही भक्ति है। अब मैं ये भगवान श्री कृष्ण के 70वां श्लोक जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, नौचो तस्मान्य मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता नौचो में तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। कहने का मतलब भगवान कह रहे हैं जो मेरी बातों की चर्चा करेगा, मेरा कहा हुआ वचन मानेगा, हमसे स्थापित मर्यादा धर्म के अनुसार काम करेगा, गुरुजनों का सम्मान करेगा और महापुरुषों का सम्मान करेगा, उससे बढ़कर मेरे लिए प्रिय संसार में कोई नहीं है और भविष्य में भी कोई दूसरा नहीं होगा। जब भी होगा तो वही होगा जो इस बात को फॉलो करता है, मानता है। अध्येस्यते चोय इमं धर्म संवाद माव्ययो ज्ञान यज्ञेन तेनामिष्टम श्यामिति मे मति। जो पुरुष उस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे और मेरे मित्र अर्जुन के बीच अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई संवाद को जो पढ़ेगा, धर्ममय संवाद को जो पढ़ेगा गीता शास्त्र को, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान का मत है, तो इस तरह से मैं चर्चा कर रहा हूँ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि उसके सामने मैं बोल रहा हूँ, या और ये बोलने से मुझे आत्मिक सुख मिलती है और किसी के कानों में जा रहा है, तो इससे यह भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ। सदा भावन सुयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात्
पुण्य कर्मणाम, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धायुक्त मतलब श्रद्धा के साथ पर है, यानी कि डर से, दबाव से, मखौल उड़ाने के ख्याल से, अपमान करने के ख्याल से, ऐसा नहीं। श्रद्धा लगे कि ऐसा करने से मुझे फायदा हो रही है, मेरे मन को शांति मिल रही है, तो ऐसा करने वाला, और दोष दृष्टि से रहित होकर, और कोई दोष नहीं रहे, उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं रहे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये दोष हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। होकर उस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। जिस तरह से अच्छे कर्म करने वाले को उत्तम लोक मिलता है, सदगति मिलती है इस शरीर के विनष्ट होने के बाद, वैसा उसको भी मिलेगा जो गीता शास्त्र का अध्ययन श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर करेगा। कंचित देतुम पार्थ त्वय काग्रेन चेतसा कचित ज्ञान सम्मोह प्रष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? क्या तुम एकाग्र होकर मतलब ध्यान से मेरी बातों को सुना है? और क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई मोह है? अब अर्जुन बोलते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मया उच्यत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय।